झारखंड में हुए करोड़ों के ट्रेजरी घोटाले के बाद धनबाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गई है और इसे लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। बोकारो हजारीबाग में हुए ट्रेजरी घोटाले से सबक लेते हुए धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने टाउन हॉल में सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में होने वाले व्यय और वाउचर भुगतान को ठीक से सत्यापन कर पेमेंट करें। साथ ही किसी भी सस्पेशियस पेमेंट पर उन्होंने रोक के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिले के मानदेय कर्मियों के पेमेंट भुगतान पर खास नजर रखी जाए, ठीक से वेरिफिकेशन होने के बाद ही पेमेंट किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कोई भी सरकारी कर्मचारियों को निजी खाते में राशि नहीं रखने के हिदायत दी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वाउचर पेमेंट पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि 5,000 से अधिक राशि सीधे वेंडर के खाते में जाएगी। साथ ही बेयन अधिकारी ई पेमेंट के जरिए भुगतान करेंगे। हालांकि उपायुक्त ने साफ कहा कि धनबाद में अब तक ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं पाई गई है, लेकिन सभी को हिदायत दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई चूक न हो जाए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिले में सभी डीडीओस को ओरिएंट करने की राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के द्वारा हम लोगों को ओरिएंट किया गया डीसी के माध्यम से कि कैसे जो है किसी भी तरह का भुगतान गलत भेजने से या पीएफएमएस से ना हो। तो हम लोग चाह रहे थे कि सभी डीडीओस का, क्योंकि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सालों तक हम लोग काम करते रहते हैं सभी कर्मी लोग, और प्रशिक्षण के नाम पे लगभग कुछ भी नहीं होता है, ओरिएंटेशन की बहुत कमी होता है। ये बोकारो हजारीबाग और अन्य जिलों में जो छोटी छोटी निकली पेपर के माध्यम से भी आए हैं, और अभी फाइनेंस सेक्रेटरी सर का एक चिट्ठी की डिटेल आया है। उस चिट्ठी के आलोक में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन रखा था। भुगतान संबंधी सभी बातों को फिलहाल के लिए सर क्या, जैसे कि अभी सामने आ रहे हैं तो प्रिकॉशन के लिए 2-3 बिंदु है जिस पर आज बातचीत भी हुई कि कोई भी कर्मी 3 साल से ज्यादा किसी एक जगह पर अगर पदस्थापित है, अब वो बिल्डिंग जैसे कार्य में, स्थापना जैसे कार्य में इन्वॉल्व हो, तो तत्काल उसका ट्रांसफर होना चाहिए। उसकी स्थापना जहाँ भी होगी हम लोग को कोशिश करना होगा। दूसरा है कि जितना भी बिलिंग वो सब स्थापना से ही मैच करके जाए, ताकि स्टैब्लिशमेंट को पता हो कि इसका इंक्रीमेंट मिला है नहीं मिला है, ये रिटायर्ड कर्मी है कि वर्किंग कर्मी है, ये कर्मी का जीएसटी नंबर क्या है, इसका पीआईडी सही है कि नहीं है, उसका जो खाता नंबर है, उसका जो उसमें जो नाम चढ़ा हुआ और जो कर्मी मेरे यहाँ काम कर रहा है वो दोनों कर्मी नाम सेम है कि नहीं, ये सब स्थापना के पास होता है। और अकाउंट्स के पास बस बिल पेमेंट का होता है। ये दोनों आपस में जब तक बातचीत नहीं करेंगे स्मूथली, तब तक ये समस्या जो है हमेशा बनेगी। सर, बल्क जो एम्प्लॉई है उसके डेट ऑफ बर्थ को भी बताया। अभी हम लोग उसको फ्रीज करने की कोशिश करेंगे। बहुत लार्ज संख्या में लोगों की हायरिंग पहले से हो रखी है और सालों से उनके कर्मियों में कोई इसमें गलती नहीं, कोई नहीं। उस समय सिस्टम ही इतना रॉबस्ट नहीं था कि लोगों का सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, क्योंकि सबका सर्विस बुक नहीं होता है। तो उन सभी कर्मियों से हम लोग अभी डिटेल गाइडलाइन सभी का डेट ऑफ बर्थ देंगे और उसको फ्रीज कर देंगे बेस्ड ऑन देयर डॉक्यूमेंट्स ऑफ वट एवर डॉक्यूमेंट दे हैव प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग देयर रिक्रूटमेंट, कोड का सर्टिफिकेट होगा, जन्म प्रमाण पत्र, उसके आधार पर फ्रीज कर देंगे ताकि आगे जो है 60 ईयर्स जिसका जैसा रिटायरमेंट है उसके अनुसार उस पर भुगतान। सर, प्रदेश स्तर से भी कुछ जांच हुई थी, यहाँ पे टीम बनी है क्या? तो नहीं, अभी तक तो ऐसे कोई जांच लेकिन नहीं है। हम लोग ओरिएंटेशन आज किए, उसके बाद सभी को डीडीओस को कहा गया कि अपने अपने ऑफिस का सेल्फ इंस्पेक्शन बोलिए या सेल्फ कंट्रोल बोलिए, ये सब कर लें, और उसमें कोई कमी रहती है, कोई सहयोग चाहिए होगा जिला स्तर से, तो वो हम लोग बोलेंगे, आप लोग उसके लिए आगे। सर, आज प्रोग्राम जो होने वाले हैं उसको लेकर हाँ, उसमें हम लोग सभी फोर्ट मजिस्ट्रेट पेट्रोलिंग सबका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे घंटे का एग्जाम अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा दिन रहे, बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से हो और किसी भी तरह की अनियमितता ना हो। और साथ ही साथ मैं अपील भी करूंगा प्रेस मीडिया के सभी आयोजकों के माध्यम से कि किसी भी तरह की अफवाहों में न पड़े। ऐसी कोई भी सूचना आती है सीधा कंट्रोल रूम में हम लोगों के नंबर पर सूचना दें, हम लोग तत्काल कार्रवाई करके खंडन करेंगे। और सभी जगह पर हम लोगों ने रिस्पॉन्स टाइम 5 मिनट करने का निर्देश दिया है। कोई भी सेंटर से फोर्स का, मजिस्ट्रेट का जो मोबिलाइजेशन है वो विद इन 5 मिनट्स। सर, ये जो ट्रेजरी घोटाला उसको लेकर यहाँ पर क्या कोई एसआईटी टीम बनाई है, ये बनाने को नहीं, अभी तो ऐसा कोई स्टेट से भी डायरेक्शन नहीं, लेकिन सेल्फ चेकिंग के लिए हम लोगों ने लगातार अभी लेट इवनिंग तक ट्रेजरी ऑफिस में लोग चेक कर रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि अभी तक में जो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बिल क्लर्क जो है और जो एस्टेब्लिशमेंट क्लर्क
कि दोनों का जो डॉक्यूमेंट है वो दोनों क्रॉस वेरीफाई होकर भुगतान होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई मेजर गड़बड़ी अभी तक नहीं मिली। साथ ही साथ लास्ट ईयर ही जुलाई अगस्त में हम लोगों ने पूरे डिस्ट्रिक्ट के सभी क्लर्क का, सभी मतलब सभी क्लर्क का ट्रांसफर पोस्टिंग एक साथ ही कर दिया था। तो वो जो भी 3 साल से ज़्यादा तक थे वो सब अभी रिसेंटली चेंज हुए थे। इसके अतिरिक्त भी कोई मामला संज्ञान में आएगा हम लोग को चेंज। आज की समीक्षा बैठक के बाद जिस तरह से धनबाद उपायुक्त ने निर्देश दिए हैं, ऐसे में यह देखना होगा कि ट्रेजरी से संबंधित किसी प्रकार की अनियमितता पर कितना बेहतर रोक लग पाता है, और जो अन्य जिले में इस तरह के मामले आए हैं, धनबाद में इस पर कितना बेहतर काम होता है और इस तरह की अनियमितता पर रोक कितना सफल साबित हो पाता है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।